जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं कि जो हमारा रूल चला इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यहाँ पर लिखा गया है असर्टिव सेंटेंस में बदलना, जबकि पिछले वीडियोज़ में आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं और इस पर जो भी रूल्स आधारित हैं, आपको कुछ करना नहीं है। बस आपको यह करना है कि जितना आप असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के नियमों को सीखे हैं, आप उन्हीं का जो है उल्टा कर दीजिए। फिर से आप एक बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो देखो उसी का मैंने रूल्स लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के नियमों को उल्टा कर देते हैं। यानी जो भी आपने रूल्स पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में बदलना, उन्हीं नियमों को आप उल्टा कर दीजिए, तो आपका फिर से एक बार जो है इस प्रकार के सेंटेंस बन जाएंगे। अब इन्हीं को हम जो है आपको आसान शब्दों में बता दे रहे हैं कि आप किस प्रकार के सेंटेंसेज मिलेंगे और किस प्रकार से आप जो है इन्हें इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल में मिले या सेंटेंस में मिले इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो आप इसे सीधे जो है आप अफर्मेटिव में बदल दीजिए। यह आपका अफर्मेटिव वाले में बदल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर सेंटेंस ऑलरेडी पहले से निगेटिव मिल रहा है, तो आप निगेटिव वाले सेंटेंस को, मैंने गलत लिख दिया। अगर आपका सेंटेंस केवल, हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग इंग्लिश बाय विनोद सर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, आज हम आप लोगों के लिए उसी का जो है रिवीजन लेकर आए हुए हैं। हमारा टॉपिक होगा आज का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। तो इस प्रकार के रूल्स को देखने के लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा कि यहाँ पर लिखा गया है आपका इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के नियमों को उल्टा कर देते हैं। यानी जितने भी रूल्स आपने पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, तो उन नियमों को अगर आप उल्टा कर देंगे तो फिर से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो देखिए, हम जो भी रूल्स रहे हैं उन रूल्स के आपको जो रिवीजन रहे या रूल्स रहे, उन्हीं का हम आपको जो है अपोजिट आपको सरल शब्दों में समझा दे रहे हैं कि आपको करना क्या है और आपको किस प्रकार के सेंटेंस मिलने वाले हैं। अब सेंटेंस आपका अगर पहले से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस मिल रहा है, तो आप इसे चेंज कर देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में। यानी अगर आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो यह आपका बदल जाएगा सीधे सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर पहले से आपका सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव है, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका मिल रहा है, तो आपका यह जो रूल्स बनेगा वो आया करके आपका बदल जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। सब रिवीजन करा रहे हैं। अगर आपके सेंटेंस में नो दिख रहा है तो नो वाला जहां भी होगा आपका वह बदल जाएगा एनी वाले में। अगर आपका सेंटेंस में, गलत लिख दिया है, अगर आपका एनी वाला मिल रहा है
तो एनी वाला आपका बदल जाएगा नो में। अगर आपका सेंटेंस में ईभर दिख रहा है तो यह आपका बदल जाएगा नेभर वाले में, और जिसमें आपका हु दिखेगा वह आपका बदल जाएगा एवरीबॉडी में। एवरीबॉडी में। अब आपको फिर से जो है रिवीजन करा दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है अगर आपका सेंटेंस तो अफर्मेटिव में बदलेगा। ओनली इंट्रोगेटिव है तो आपका निगेटिव में बदलेगा। वाक्य में अगर आपका एनी दिख रहा है तो एनी वाला आपका नो में बदल जाएगा। आपका ईभर दिख रहा है सेंटेंस में तो आपका नेभर में बदल जाएगा, और आपका अगर जहाँ हु दिख रहा है वह बदल जाएगा आपका एवरीबॉडी में। तो एवरीबॉडी वाले में आपका हु वाले में देखना है। अगर आपका यहाँ पर हु वाला जो है सेंटेंस, अगर यहाँ आपका जो है हु वाला सेंटेंस निगेटिव है तो यह जो है आपका पॉजिटिव वाले में जाएगा। और अगर यहाँ पर केवल हु वाला इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर यह आपका जो है सिंपल वाले में जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप हम सबको जो है एक एक एग्जाम्पल सबके ऊपर दिखा दे रहे हैं, और आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ जाएंगे। एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल हमारा आर हिज फ्रेंड्स नॉट फेथफुल, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन हमें देखना है कि यह हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह किस प्रकार का है। यह इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया कि आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो आप उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दीजिए। यानी आपका सेंटेंस बनेगा हिज फ्रेंड्स आर फेथफुल, हिज फ्रेंड्स आर फेथफुल, यानी उसके मित्र वफादार हैं। आपका एक हो गया। दूसरे रूल पर चलते हैं। आपका दूसरा जो एग्जाम्पल होगा, कैन ए मैन चेंज हिज स्किन, कैन ए मैन चेंज हिज स्किन। अब आपका यह सेंटेंस जो दिया है आपका ओनली इंट्रोगेटिव है, तो ओनली इंट्रोगेटिव रहेगा तो यह आपका बदलेगा किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। आपका सेंटेंस होगा ए मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका ज़्यादा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही देता है अधिकांश, और बहुत से लोग जो है इसी में उलझ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो अफर्मेटिव में, अगर ओनली आपका इंट्रोगेटिव है तो यह आपका जो है निगेटिव वाले में बदल जाएगा। अब चलते हैं हम और एग्जाम्पल देखते हैं। इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका होगा। इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन, क्या एक मतलबी व्यक्ति की सहायता करना अच्छा होता है। अब आपका यह जो सेंटेंस है ओनली इंट्रोगेटिव है, केवल आपका एनी वाला आपको बताया कि जहाँ एनी वाला होगा वो अपने जगह पर नो में बदल जाएगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा
ईट इज, एनी वाला बदल दीजिए नो में, नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, फुल स्टॉप कर देंगे। अब आपका देख लेते हैं और एक नेबर वाला। एग्जाम्पल में देखिए, विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस, प्रश्नवाचक चिन्ह, विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस। अब आपका यह जो सेंटेंस है यह भी आपका इंट्रोगेटिव है, तो यह भी आपका नेगेटिव में बदलेगा। आपका यहाँ हो जाएगा ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, फुल स्टॉप कर लेंगे। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, जहाँ आपका ईवर है उसी के जगह नेवर, जहाँ एनी है उसी के जगह आपका नहीं। अब आपको और एक रूल बचता है हु वाला, उसका भी जो है एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। आपका यह जो बताए सेंटेंस कि एवरीबॉडी वाला हु के जगह पर बदलेगा, तो यह आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो अफर्मेटिव वाले में आपका जाएगा, तो हु के जगह लिख देंगे एवरीबॉडी। अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से है तो यहाँ हो जाएगा नोज महात्मा गांधी, एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। और एक आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं जिसमें निगेटिव ना हो, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द नाइट, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द नाइट। अब देखो ये एकदम सरल है आपका, यहाँ आपका यह जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस था, यहाँ आपका ओनली जो है इंट्रोगेटिव है, तो आपको नियम बताए कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो आप जो है क्या करिए एसआरटी में बदलिए। अगर आपका ओनली इंट्रोगेटिव दिख रहा है तो आपका बदलेगा निगेटिव सेंटेंस में, यानी हु वाला आपका बदल जाएगा एवरीबॉडी। अब यह आपका निगेटिव में होगा तो आप लिख देंगे कैन नॉट काउंट द स्टार्स इन द नाइट। बस आपका आज का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसआरटी में बदलने वाला था, आज का रूल आपका समाप्त हुआ। कल फिर आपको जो है नए रूल्स के साथ आएंगे, और आप लोग जो है चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों दोस्तों से बताइए कि सरल शब्दों में इंग्लिश का ग्रामर चल रहा है, लोग इसका जो है अधिक से अधिक लाभ लें।